बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अप्रैल है और दिन है हफ्ते का, और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन सुबह 6 बजे का टाइम है। और आजकल टाइम इसलिए बताना पड़ता है कि हर एक गुजरते घंटे के साथ एक नई डेवलपमेंट हो रही है। और क्योंकि आपको पता है कि कल इतवार को, वैसे तो कल इतवार को वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन आज क्या डेवलपमेंट्स होती हैं इनमें ये देखना होगा कि कल वोटिंग होती है नहीं होती, या आज कोई नई पेशरफ्त हो जाती है। और आज मेरा ख्याल है कि 2 बड़े जो इदारे हैं वहाँ से बड़ी खबरें जो हैं वो आ सकती हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप अगर इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर भी कोई वीडियो कर रहे हो तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक चीज़ होने जा रही हो। अगले ही लम्हे पता चले कि वहाँ पे कोई और इजलास हुआ है, कोई और मीटिंग हुई है, कोई और फैसला हुआ है, और वो जो पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिली है वो दुरुस्त साबित ना हो सके। तो इसलिए ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आप एनालिसिस बताकर और बयान करनी पड़ती है। पहले दिलचस्प बात है, पहले आपके पास एनालिसिस होता था और अक्सर लोग उसको ख़बर बनाकर पेश कर देते थे कि ये मेरी ख़बर है, लेकिन अब ख़बर भी हो तो उसको भी एनालिसिस बनाकर पेश करना पड़ता है कि अगर कुछ मुख्तलिफ भी हो तो ऐसा ना हो कि जब आप ख़बर कहते हैं कि मेरी ख़बर है तो वो खैर बड़ी उसमें फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अगले 12 से 14 घंटे आज का दिन भी फैसला कुन हो सकता है कि इमरान खान के इक़्तिदार के लिए क्या सूरत हाल होगी। और आज का दिन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि कल एक बड़ी ऐसा समझें कि हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और उसमें बहुत कुछ डिस्कस किया गया, लेकिन उसके हवाले से जो हमारे सोर्सेज हैं जो पहले हमें बहुत सी चीज़ें बता देते हैं, उन्होंने कोई भी चीज़ नहीं शेयर की और बार बार पूछने पर भी शेयर नहीं की। और जो कुछ इतलात आई उनके मुताबिक यही है कि आज यानी आज 2 अप्रैल को वफाकी हुकूमत या स्पीकर या किसी भी तरह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट से रजू क्यों किया जा सकता है उसके भी मुख्तलिफ जो है वजूहात हो सकती हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट को ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कमीशन बनाए, जिस तरह से मेमोकेट कमीशन बना था, और ये जो साजिश है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, इमरान खान हुकूमत के ख़िलाफ़, जिसको इमरान खान साहब रियासत के लिए थ्रेट करार दे रहे हैं, सिक्योरिटी थ्रेट करार दे रहे हैं कि इसकी तहकीकात की जाएँ। ये भी हो सकता है कि आज हुकूमती टीम जाए और इस्तदा करे चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब से मुलाकात के लिए, ताकि उनको उस लेटर के हवाले से बताया जा सके, आगाह किया जा सके। कुछ भी डेवलपमेंट आज सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हो सकती है। और कल तक का जो इजलास है उसमें ये ज़रूर इशारे मिले हैं कि सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जा सकता है। क्या वो वोटिंग रुकवाने के लिए है, अदम एतमाद पर जो कल आइनी रिक्वायरमेंट है कि कल वोटिंग होनी चाहिए, वो रुकवाने के लिए है, कमीशन बनाने के लिए है, कार्रवाई के लिए है? आज क्या ऐसा हुकूमत करने जा रही है, कौन सा ऐसा कार्ड खेलने जा रही है? क्योंकि अब घंटों की बात रह गई है, अब दिनों की भी बात नहीं रही। क्या आज कोई FIRs करने जा रहे हैं, आज कोई गिरफ्तारियां करने जा रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू करने जा रहे हैं? क्या ऐसी चीज़ है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आगे जितनी भी चीज़ें होने जा रही हैं उस सब में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर कोई भी आईनी बहरान पैदा होता है, कोई भी मसला पार्लियामेंट के अंदर पेश आता है, तो वो सब का सब मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा। और साथ ही आज एक और जो इदारा है वो अफवाज पाकिस्तान है, वो ISPR है, जो जिसके ज़रिए फ़ौज का मौक़िफ़ सामने आता है, वहाँ से भी कोई ख़बर आ सकती है। उसकी रीज़न ये है कि कल इमरान खान साहब ने जो अरशद शरीफ साहब को इंटरव्यू दिया, उसमें मेरा जो ज़ाती तौर पे ख्याल है, जो मैंने सुना है, आप भी अगर उसको सुने, अरशद शरीफ साहब ने उनसे पूछा कि आपको क्या अपोजिशन ने कोई पैगाम भिजवाया है, आपको कहा है उन्होंने कि आप मुस्ताफ़ी हो जाएं? तो इमरान खान साहब ने उसके जवाब में ये बात कही कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए पैगाम भेजा। यानी इमरान खान ये नहीं कह रहे थे, जो मैं समझाऊँ, इमरान खान ये नहीं कह रहे कि उनको फ़ौज ने ये कहा कि आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन है इमरान खान साहब, इस्तीफ़ा दे दें, इलेक्शन अनाउंस कर दें, या आप अदम एतमाद का सामना करें। इमरान खान साहब की गुफ्तगू जो मैंने सुनी, उससे जो मैंने तासुर लिया है वो ये है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अपोजिशन का पैगाम इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी, क्योंकि जियो ने जिस तरह से ट्विस्ट किया, जियो ने जिस तरह से तासुर दिया कि अच्छा इमरान खान तो कहते थे कि अगर मुझे कोई DISI कहेगा, जिस तरह नवाज शरीफ ने कहा कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने उनको जाके कहा कि आप मुस्ताफ़ी हो जाएं, इमरान खान ने ये कहा था कि अगर मुझे DISI कहेगा तो मैं उससे इस्तीफ़ा ले लूँगा, मैं उसको सैक कर दूँगा। DISI कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर को कहने वाला कि आप मुस्ताफ़ी हो जाएँ। तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि अपोजिशन ने ये ऑप्शंस भेजे हैं। इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे ये वार्न किया है कि आपके पास 3 ऑप्शन हैं, आप इन 3 में से एक को अडॉप्ट कर लें। तो ये मेरी राय है, लेकिन क्योंकि अब ये कंट्रोवर्सी बन चुकी है, क्योंकि ये तनाज़ा बन चुका है, तो इसमें कोई बईद नहीं है कि फ़ौज का मौक़िफ़ आए, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा कल, और ख़ास तौर पे आपको पता है आजकल जियो जिस नहज पर चल रहा है, जिस मिशन पर चल रहा है, जैसे वो तो सीधा खुल के आ गया है। और कल उनके यानी ऐसे सहाफ़ी
जिनको वो जियो वाले मानते हैं कि वो साफ़ी हैं, और उन्होंने भी ये लिखा हुआ था कि ये जर्नलिज्म नहीं है, ये ट्रोलिंग है, जो ट्रोल कर रहे हैं आप तो एक एजेंडे पे आ गए और खुल के जियो जो है आ गया। जियो वो चीज़ें कर रहा है जो पूरी अपोजिशन, ये 12 जमातें, पूरा भानमती का कुंभा मिल के जो नहीं कर पा रहा वो जियो कर रहा है। और वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि मीर शकील रहमान को जो गिरफ़्तार किया गया था, वो ये समझते हैं कि इमरान खान ने उनसे इंतकाम लिया था, इमरान खान ने उनके साथ गलत किया था और उसका वो बदला ले रहे हैं। और सिर्फ टारगेट जो है पिछले बहुत अरसे से वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। अब इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, फ़ौज के हवाले से, इदारों के हवाले से जियो पे एक लफ्ज़ भी नहीं बोला जाता, एक लफ्ज़ भी, इशारों किनायों में भी फ़ौज के हवाले से जियो पर कोई बात नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को टारगेट किया जा रहा है और इमरान खान हुकूमत को टारगेट किया जा रहा है। तो वहाँ से भी जो ऑफिशियल मौक़िफ़ है उनका सामने आ सकता है, क्योंकि वसीम बदामी साहब ने कल जब एयरवे पर ये कहा कि उनको आला अस्करी हुकाम ने कॉल करके ये बात कही, तो आपको पता है उसके बाद वो भी एक कंट्रोवर्सी बन गई कि जनाब फ़ौज ने अगर बात करनी है तो ऑफिशियल उनका ISPR मौजूद है, उसके ज़रिए बयान दें। ये क्या कि वो सोर्सेज से बात कर रहे हैं और वो तो खुद कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, और फिर इस पर भी आया कि वो तो न्यूट्रल हैं, तो वो क्यों पैगाम लेकर आ रहे हैं अपोजिशन का, और क्यों अपोजिशन आजकल उनके साथ इतने राब्ते में है। तो ये सारे वो सवालात हैं जिनकी वजह से हो सकता है कि आज ISPR का कोई मौक़िफ़ आ जाए। तीसरा जो मामला है ये मैंने आपको बता दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ मुकदमात करने हैं FIA के ज़रिए भी हो सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेन जो है वो हर मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाना है और सुप्रीम कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही दूसरा जो है वो ISPR मैंने आपको बताया कि वहाँ से भी कोई मौक़िफ़ फ़ौज का जो है वो ऑफिशियल मौक़िफ़ सामने आ सकता है, क्योंकि कल से इस बात पर बहुत ज़्यादा बहस जारी है। ये भी हो सकता है कि मौक़िफ़ ना आए, क्योंकि ज़राए से जो मौक़िफ़ चला है उसके मुताबिक तो ISPR ने ये कहा है, यानी ISPR तो नहीं कहा गया लेकिन आला अस्करी हुकाम कहा गया है, उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब ने फ़ौज को कहा था कि आप आएँ और इस क्राइसिस में जो है वो इस क्राइसिस को किसी तरह से हल करने की कोशिश करें। और उस मीटिंग में जिसमें इमरान खान साहब थे, आर्मी चीफ थे और ज़ाहिर है तीसरे DGI होंगे, तो उसमें ये ऑप्शन जो हैं वो डिस्कस किए गए और ये ऑप्शन सामने आए। तो ये भी नहीं कहा जा रहा कि ये ऑप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने कहा, उसमें भी यही है कि ये ऑप्शन, यानी इमरान खान साहब ये तासुर दे रहे हैं कि जो है अपोजिशन का पैगाम फ़ौज लेकर आई थी, फ़ौज के आर्मी चीफ और दीगर हुकाम लेकर आए थे, और जो सिक्योरिटी इदारों की जानिब से जो मौक़िफ़ आया उसके मुताबिक है कि उस मीटिंग में ये चीज़ें डिस्कस हुई। उसमें कोई ये नहीं कहा गया कि ये इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं ये करने को तैयार हूँ, ये इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन इमरान खान साहब ये ज़रूर कह रहे हैं कि वो इलेक्शन में जाने के लिए और आवाम में जाके और अपोजिशन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तीसरा आज जो मामला है वो है कि वज़ीर आला पंजाब का क्या इंतखाब आज ही हो जाएगा, आज ही वोटिंग हो जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी बहुत बड़ा ज़ाहिर है जो भी फैसला होगा वो अपसेट ही होगा। यानी अगर आप कहें कि हमज़ा शहबाज बन गए हैं उसको भी अपसेट कहेंगे, परवेज़ इलाही के वो भी अपसेट कहेंगे। उसकी रीज़न ये है कि नंबर गेम के मुताबिक तो चौधरी परवेज़ इलाही को बनना चाहिए, लेकिन अब जहांगीर तरीन ग्रुप ने अनाउंस कर दिया है कि वो हमज़ा शहबाज को सपोर्ट करेंगे, वो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करेंगे। और हैरान कुन तौर पर जो इसाक डार साहब हैं, जो बीमार हैं, जो पाकिस्तानी इदारों को मतलूब हैं, जो मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, भागे हुए हैं, हलफ उठाने नहीं आए, जो कहते थे कि वो थोड़ा सा भी चल नहीं सकते, उन्होंने ट्विटर के ऊपर एक खबर ब्रेक की कि उनकी जहांगीर खान तरीन से मुलाकात कामयाब हो गई है, मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और उन मुज़ाकरात के नतीजे में जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो वोट डालेगा हमज़ा शहबाज को। लेकिन ये आज के दिन में देखना होगा कि क्या पूरा जहांगीर तरीन ग्रुप इंटैक्ट रहता है, मुतहद रहता है, या उसमें दरारें पड़ जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जैसे आप देखेंगे उनके जो पार्लिमानी लीडर हैं, जो उनके बहुत ज़्यादा TV पे पेयर होते हैं या बात करते हैं, सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियंस में से एक हैं सैयद अकबर खान नवानी। सैयद अकबर खान नवानी जिस हल्के से वो इलेक्शन लड़ते हैं उनके मुकाबले में जो है वो ये इलेक्शन लड़ते हैं जो ढांडला ग्रुप है, वो अब अफजल खान ढांडला नून लीग में जा चुके हैं। तो अगर ये भी जाते हैं, सैयद अकबर नवानी भी सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे तो ये पहले तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ वो इलेक्शन लड़ते हैं, क्योंकि ऊपर MNA के ऊपर इनके अफजल खान ढांडला के मुकाबले में रशीद अकबर खान नवानी लड़ते रहे हैं, उनके बेटे फिर लड़े, उनके बेटे ने भी इलेक्शन लड़ा। तो इसलिए जब मुकाबला होना है अफजल खान ढांडला का और नवानी फैमिली का, तो कैसे ये हो सकता है कि फिर दोनों एक ही जगह के ऊपर इकट्ठे हो जाएं, और कैसे ये टिकटों के ऊपर। और फिर नून लीग की आपने कल परेशानी देखी, कल रात लेट नाइट जो है नून लीग की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि इस्तीफ़ा जो है वो गवर्नर के नाम होना चाहिए था, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का नाम कहा, ये गैर आईनी है, इस्तीफ़ा मुस्तरद, ये प्रोसेस सारा मुस्तरद होना चाहिए, दोबारा स्टार्ट होना चाहिए, और ये गैर आईनी प्रोसेस है, हम अदालत में जाएंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। फ्रस्ट्रेशन नज़र आई मुस्लिम लीग नून की।
और फ्रस्ट्रेशन की शायद वजह यह है कि वो इधर पूरी तैयारी करते रहे इमरान खान साहब को हटाने की, इधर नंबर गेम पूरी करते रहे और वहाँ पर उनकी उस तरह से तैयारी नहीं थी। ज़ाहिर है अगर किसी एमपीए ने उनको वोट देना है तो एक तो डिफेक्शन क्लॉज वाला मामला है, और डिफेक्शन क्लॉज से हटके उसको अगर टिकट ना मिला तो वो तो उसकी तो सियासत ख़त्म हो जाएगी। तहरीक इंसाफ से भी वो फारिग हो जाए, वहाँ से भी उसको टिकट ना मिले, इधर अभी डिफेक्शन क्लॉज का नहीं पता। तो इसलिए आज का दिन इंपॉर्टेंट होगा ये देखना कि क्या जहांगीर तरीन ग्रुप पूरा इंटैक्ट रहता है, सब मुतहद रहते हैं, और अगर जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग हमजा शहबाज के साथ जाते हैं इस चीज़ को जानते हुए भी कि कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, या वो एब्सटेन करते हैं, वो ना उधर जाते हैं ना इधर जाते हैं, क्या होगा ऐसा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये भी देखना होगा कि फिर इनके कितने लोग तोड़ते हैं, मुस्लिम लीग नून के चौधरी परवेज़ इलाही कितने लोग तोड़ते हैं। और ये तो जब इधर ये पूरा इनका मौक़िफ़ यह है अदालत में भी और इधर भी कि ज़मीर की आवाज़ है, कोई भी ज़मीर की आवाज़ पर जा सकता है। तो अगर चौधरी परवेज़ इलाही इनके लोगों का ज़मीर जगा देते हैं और वो पंजाब असम्बली में जो है वो अपसेट कर देते हैं चौधरी परवेज़ इलाही के साथ आकर, और जहांगीर तरीन ग्रुप के उधर जाने के बावजूद भी हमजा शहबाज हार जाते हैं, तो फिर क्या बनेगा। और अगर हमजा शहबाज बन जाते हैं तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही के लिए बहुत बड़ा धचका होगा कि उनको जब अपोजिशन की जानिब से ये ऑफ़र थी कि आपको वज़ीर-ए-आला पंजाब बनाते हैं, तो वो इधर आके तो उन्होंने अपना वक्ती तौर पे तो नुकसान किया, लेकिन ज़ाहिर है आगे इलेक्शन में उनको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि इस वक्त जो बयानियाँ हैं तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का, वो आपके सामने ही है कि कितनी उसको पजीराई मिल रही है। आपने केपी के इलेक्शन का भी नतीजा देख लिया, तो जो बलदियाती इंतखाबात थे। तो इसलिए आज का दिन भी भरपूर इवेंट्स होंगे, अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कभी आप हुकूमती टीम को देखेंगे, हुकूमती टीम इत्तेहादियों से रब्ते करते हुए नजर आएगी, और साथ ही चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब में खबरें आ रही होंगी, वफाक में खबरें आ रही होंगी, सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या चल रहा है, अफवाज पाकिस्तान से क्या मौक़िफ़ आ रहा है। क्योंकि अब तेज़ी के साथ, यानी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर कल वोटिंग होनी है तो उस वोटिंग में ऐसे समझिए कि 30 घंटे बाकी हैं, तो 30 घंटे अगर बाकी हैं तो हर घंटे के साथ ही डेवलपमेंट होती चली जाएगी। हुकूमत कोशिश करेगी फिर इत्तेहादियों को दोबारा किसी तरह से कोई इत्तेहादी एक का ज़मीर जाग जाए, और अगर नहीं होता फिर ये देखना होगा कि चौधरी परवेज़ इलाही जिन्होंने कमिटमेंट की है कि आप मुझे वज़ारत आला दें, मैं आपको इधर अदम एतमाद में कामयाब करवाऊँगा, यानी जो तहरीक अदम एतमाद है उसको नाकाम बनवाते हुए इमरान खान को कामयाब करवाऊँगा, फिर वो कितने लोग नून लीग के तोड़ पाते हैं नहीं तोड़ पाते। तो चीज़ें बड़ी तेज़ी से अपने मंतकी अंजाम की तरफ पहुँच रही हैं, और कल वोटिंग होती है नहीं होती, आज को बड़ा कोई और चीज़ हो जाती है, ये बहरहाल जो है वो चीज़ें आज हर गुजरते हुए लम्हे के साथ आ जाएंगी। और आपके साथ कोशिश करूँगा दिन में जैसे मैं यूट्यूब लाइव करता हूँ तो आपके साथ या जैसे ट्विटर के ऊपर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो ये सिलसिला जारी रहे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।